हेलो गाइस, गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? गाइस, सुबह हमने वीडियोस में ऐसा देखा था कि मार्केट जो था वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 9 था, जिसमें था नो ट्रेड जोन। थोड़ा हम सुबह से चलते हैं और देखते हैं इसको ऑप्शन चेन में बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग 9:15 15 तारीख 9:30 AM। तो कुछ ऐसा था हमारा मार्केट। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस था 21,300 पे, सपोर्ट हो जाता था 300 पे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 3 मिनट 5 मिनट में चलेंगे इसको। तो इस तरह से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 9 सिनेरियो था, क्योंकि रजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB। तो ये सपोर्ट इस ऐसी कंडीशन में नो ट्रेड जोन बोलते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये रूल होता है कि ऐसे ट्रेड में हम कोई भी ट्रेड, कॉल या पुट की कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। अब ये सिनेरियो चेंज कैसे होता है? ठीक है, सुबह की वीडियोस में ये डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन ये सिनेरियो जो होता है वो चेंज कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मार्केट, फिर उसके अपोजिट चलना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे कि अब ये आप सपोर्ट को देख लीजिए। सपोर्ट था, वो सपोर्ट शिफ्ट हो गया था। ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट नहीं, सपोर्ट जो था वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब ये सिनेरियो नंबर जो 9 था, अब यहाँ से 10:30 के आसपास सिनेरियो चेंज हो जाता है। 9:15 से लेके 10:29 तक जो सिनेरियो था वो सिनेरियो नंबर 9 था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 9 था, नो ट्रेड जोन। लेकिन जैसे ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है सिनेरियो नंबर 9 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सिनेरियो नंबर हो गया रजिस्टेंस WTT। रजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ कमज़ोर है और सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉटम से बाइंग करने का हो गया, क्योंकि ये आप दर्शाता है कि आप बॉटम से बाइंग कर सकते हैं। आपको अगर 350 का डाइवर्जन मिल जाए 344 के आसपास, तब आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको मिल जाए 295, तब आप खरीद सकते हैं। अब देखते हैं 295 आया था या नहीं आया था, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जब वैल्यू पे मार्केट आएगा तभी तो खरीदेंगे हम। 337, 335, उसके बाद 328, 324, 316 और 297। दोनों वैल्यू ने रिस्की और सेफ दोनों लेवल को मार्केट ने हिट किया। खरीदने का पूरा मौका दिया था मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर अपर साइड चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज थी वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी। तो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में मार्केट बुलिश होता है और मार्केट बुलिश होता रहा। और 317 के आसपास जो रिस्की लेवल था खरीदने का, वहाँ पे तो मार्केट ने काफ़ी देर तक मार्केट वहीं पे रहा। 320, 325, 320 के रेंज में बहुत देर तक रहा। उसके बाद मार्केट ने कहीं जाके अप साइड मोमेंट दिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी परसेंटेज रेजिस्टेंस की वीकनेस की जो परसेंटेज थी वो बढ़ भी रही थी, कम भी हो रही थी। इसीलिए मार्केट इसी रेंज में चलता रहा। बहुत से लोगों को खरीदने का मौका दिया होगा जिन लोगों ने यहाँ पे रिस्क लिया होगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट चलता रहा। थोड़ा सा इसको जंप करते हैं। ठीक है, 77%, 78%, 80%, इसी तरह से परसेंटेज बढ़ती रही। ठीक है, 80। समय हो गया 2:28 के आसपास, परसेंटेज पहुंच गई इसकी 90 के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग जैसे ही ये परसेंटेज, अब आप देखिए सपोर्ट 300 पे स्ट्रॉन्ग था, हो गया था, और रजिस्टेंस जो था वो 21,300 से 21,400 पे शिफ्ट हो गया था। तो जब ऐसा नियम आपने ऐसा कई वीडियोस में सुना होगा कि जब रजिस्टेंस शिफ्ट होता है तो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो चाहे रजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो। जब रजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है तो जहाँ शिफ्ट हुआ है उससे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मार्केट लेता है, जो था 477 का वैल्यू था। और मार्केट ने 477 का ही आज का हाई लगाया होगा। 477-80 के आसपास का मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, इस तरह से। अब कैसे कि कहाँ कहाँ बॉटम दिया उसको हम थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि
क्या ऐसा मार्केट में कुछ हुआ था? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हम कभी कभी प्रेडिक्ट करना भूल जाते हैं। तो वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत तो खुद से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या हो। नो ट्रेड जोन से ट्रेड जोन कैसे बनता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो कैसे चेंज होते हैं, शिफ्टिंग कैसे होती है, शिफ्टिंग होने के बाद कहाँ तक के हाई लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए वीडियो अपनी 10 बजे के पहले आ जाती है। ये 10 बजे के पहले ये 10:45 की कैंडल है, 10:20 ये रही आपकी, 10:15 ऑलमोस्ट यहाँ पर 10:10 की ये कैंडल है। यहाँ तक वीडियो अपनी आ जाती है। उसके बाद यहाँ तक था कि नो ट्रेड जोन था, लेकिन 10:30 ये वाली कैंडल 10:30 कैंडल पे सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो गया था। सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद मार्केट ने ये बॉटम लगाया, खरीदने का पूरा मौका दिया था। जिन लोगों ने यहाँ से ख़रीदा होगा उन लोगों ने बेहतरीन पैसा बनाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा उन लोगों काफ़ी देर तक मार्केट ने यहाँ पे उलझा के रखा। कुछ लोग निकल के भाग गए होंगे क्योंकि तभी तो ये रेड कैंडल बनी है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा। फिर मार्केट में लोग आए, यहाँ बॉटम लगाया, मार्केट ने यहाँ से बाइंग करी होगी। फिर से मार्केट ने भी यहाँ से काफ़ी देर तक उलझाए रखा, लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुँचाया। और उसके बाद फिर एक बॉटम लिया। 3 बार मार्केट ने बॉटम लिया है। और बॉटम लेने के बाद फिर उसके बाद मार्केट ने कहीं 2 बजे के आसपास इस मार्केट ने पूरी तरह से एक ब्रेकआउट कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन एलटीपी के हिसाब से, एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से रजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया था। और मार्केट ने पूरा आपका देखिए 494 का हाई लगा के मार्केट डाउन हुआ, 448 पे आके क्लोज हो गया। तो ये कुछ इस तरह से मार्केट पूरे दिन में मार्केट ने 3 सिनेरियो चेंज किए। पहला सिनेरियो चेंज था सुबह के पहली क्लिक में था 9:15 से 10:30 तक नो ट्रेड जोन। उसके बाद जैसे ही सपोर्ट स्ट्रांग हुआ मार्केट ने बॉटम लगाया, बॉटम पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रहा, लोगों को उलझा के रखा, अप या डाउन अप या डाउन। उसके बाद देन बुल रन। तो ये था कुछ इस तरह से आज का मार्केट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीक में। गुड नाइट।